तो आज का टॉपिक हमारा है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूज़फुल है। ये किस लिए होता है, जैसे ये नाम से पता लग रहा है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट। ट्रैक मतलब कि पता लगाना, एडिशनल कॉस्ट का मतलब होता है जो भी एडिशनल कॉस्ट यानी कि एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगा। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान लेकर के आ रहे हैं काफ़ी क्वांटिटी में, काफ़ी दूर से, कैसे लेके आओगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, टेम्पो में आएगा, ट्रक में आएगा, गाड़ी में आएगा। तो गाड़ी से जब आएगा वहाँ से यहाँ तक, तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी तो लगेगा। गाड़ी वाला एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। एक तो होता है कि हमें पता है कि भैया ये सामान है इतने रुपए का है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज लगने के बाद वो जो कॉस्ट है वो कितने की पड़ रही है हमें। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, हमने काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन मंगाया है काफ़ी जगह दूर से। तो फिर हमारे हिसाब से मान लेते हैं कि वो हमें एक प्रोडक्ट 10,000 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद यानी दुकान से जो हमने लिया वो 10,000 का है, लेकिन दुकान से हमारे पास आने तक में और भी एक्स्ट्रा चार्ज लगे हैं। तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लगाने के बाद वो प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ रहा है, ठीक है, ताकि हमें उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग पता लग सके और फिर हम उस हिसाब से उसको सेल कर सकें। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है ट्रैक एडिशनल का मतलब कि जब भी आप कोई सामान परचेज करते हैं उस पर आपको एडिशनल चार्ज लगाना हो, एक्स्ट्रा चार्ज लगाना हो, ठीक है। और वो चार्ज लगाने के बाद आप देख सको कि आपको वो प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, वो इस ऑप्शन की मदद से हो सकता है, ठीक है। कैसे करना है चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, इस फीचर को ऑन करना होता है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को। तो उसके लिए आपको आना है F11 करना है, जिस भी कंपनी के अंदर उसको ओपन करेंगे और यहाँ से इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इसको यस कर, ठीक है। और कुछ इसमें यस करने की फिलहाल तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग को यस करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है F11 के अंदर, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें एक लेज़र में अपडेट करना पड़ता है। मतलब जो ट्रैक एडिशनल का होता है अलग से हमें एक लेज़र क्रिएट करना पड़ता है, और उस लेज़र को जो अंडर ग्रुप रखना होता है वो हमें रखना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, हम कोई भी परचेज करेंगे लास्ट में हम क्या करेंगे, एक लेज़र बनेंगे फेरेट एंड कैरेज के नाम से, ठीक है, या एडिशनल एक्सपेंस के नाम से एक लेज़र बना सकते हो, आपके ऊपर कैसे आपको बनाना है। लेकिन जो आप लेज़र बनाओगे ना उसको अंडर ग्रुप क्या रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चेंज भी करना होगा। तो उसके लिए आप आओगे अल्टर पे, और यहाँ पे जो हम इसको रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे, वो क्या होता है, ग्रुप होता है। उसके लिए ग्रुप में जाओगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आता है मेथड टू एलोकेशन विथ यूज परचेज। इसमें आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी लेना है, ठीक है। ये आपको चेंज करना होगा। यहाँ इसके अंदर हमने कोई नया क्रिएट नहीं किया है। डायरेक्ट एक्सपेंस का जो ग्रुप होता है, आपको याद होगा जब भी कोई लेजर बनाते हो तो उसका ग्रुप रखते हो ना। जैसे आपने आपने कस्टमर का बनाया तो कस्टमर के अंडर क्या रखोगे, सन्ड्री डेटर्स में रखोगे। सप्लायर है उसका कोई लेजर बनाया है, उसको अंडर क्या रखोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स रखेंगे। बैंक बनाया है तो अंडर क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। तो उस ग्रुप में आपको बदलाव करना है डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ लेना है अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, ठीक है। बस चेक कर लो आ गया है, बिल्कुल करेक्ट आ गया है। उसके बाद बैक आना है, ठीक है, और फिर आपको एक लेज़र क्रिएट करना हो। और कि लेज़र आप बना लो एडिशनल कॉस्ट के नाम से, एडिशनल कॉस्ट, और ये अंडर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, जिसके अंदर अभी हमने बदलाव किया था, ठीक है। मेंटेन बैलेंस को यस रखना है, यहाँ भी फिलहाल इसको सेट नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल, डन, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में चेंज किया है और एक नया लेज़र क्रिएट किया है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट के नाम से, सिंपली, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एक परचेज में करना है, ठीक है। तो आपको सेल में नहीं करना है, परचेज में करना है। तो आप यहाँ परचेज पे आइएगा और डेट ठीक है, कैश में हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लेना है परचेज अकाउंट, ठीक है। अब आप आ जाइए, तो रेट हमने ले लिया है 100 रुपीज़, और साथ ही साथ हम परचेज कर रहे हैं रजिस्टर डेल्टा, इस गोडाउन में रखना है, मेन लोकेशन में रखना है, और ये हम ले रहे हैं 500 पीस, या और ज़्यादा ले लो, 1000 दर्जन ले रहे हैं, 200 रुपये दर्जन के हिसाब से, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। एंड अब इसके बाद अभी क्या है, ये आइटम्स के अंदर है, यानी अगर आप इसके ऊपर लेंगे, यानी इस अमाउंट के ऊपर का मतलब है आइटम है। लेकिन मैं जैसे एक बार और एंटर करूँगा तो अभी क्या है, अभी भी आइटम ही लेगा यहाँ पे, क्योंकि आप इस अमाउंट के ऊपर है। लेकिन जैसे एक बार और एंटर करेंगे ना तो इस अमाउंट के बाहर नीचे आ गए आप, यानी अब यहाँ पे वो स्ट्रोक नहीं लेगा, आइटम नहीं लेगा, अब लेज़र लेगा, ठीक है। यानी जब तक आप इसके ऊपर होते हैं, मतलब यहाँ पे इसके नीचे तक, ठीक इसके ऊपर, तो फिर वो स्ट्रोक लेता है, गुड्स लेता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एंटर करना है ताकि इसके नीचे आ जाओ। और अब यहाँ पे जो आपने वो एडिशनल चार्ज लगा था,
यानी यहाँ पे मान लीजिए कि 2000 रुपये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो यहाँ पे आया है हमारे शॉप पे, तो हम ले लेंगे एडिशनल ले सकते हैं, या फेरेट एंड कैरेज के नाम से भी लेज़र क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और कितना लगा है टोटल इस पर 2000 एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है, या ज़्यादा लेते हैं, मान लो 5000 लगा है ताकि कॉस्ट में इम्पैक्ट हो। एंड अब इसमें ध्यान रखना है आपको, नटराज पेंसिल जो है वो हमें 100 रुपीज़ ग्रोस पड़ा है और रजिस्टर जो है वो 200 रुपये दर्जन पड़ा है, ठीक है। तो अब ये कोर्स लगाने के बाद इसकी कॉस्टिंग क्या निकल के आ रही है, यानी मेन इसमें देखा जाए तो हमने ये एक एडिशनल लगाया सिर्फ और सिर्फ, इसी को लगाने से हमारा कॉस्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने लेना है और इसको सीधा एक्सेप्ट कर लेना है, डन। अब आपको चेक करना हो कि कौन सा आइटम कितने का पड़ रहा है, तो क्या करोगे उसके लिए, बैक आना है और यहाँ पे आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, एंड यहाँ पे आपको आना है अकाउंट बुक्स, और नहीं हमें आइटम चेक करना है तो इन्वेंट्री बुक्स पे आ जाओ और यहाँ से स्टॉक आइटम पे आ जाइए। किस आइटम का रेट चेक करना है, एक तो मुझे पेंसिल का चेक करना है, तो यहाँ पे आप ले लीजिए नटराज पेंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 105 100 ग्रोस हमने लिए, 5 पहले थे 105 हो गए, कि यहाँ पे प्राइस नहीं शो कर रहा है, तो आपने क्या करना है, एक बार और एंटर करना है, तो यहाँ पे अंदर दिखा देगा, हाँ ये रहा, देखिए पहले जो हमने परचेज़ किया था वो 100 रुपये का था, अभी जो हमने बाद में परचेज़ किया कैश में ना वो 102 रुपये का पड़ रहा है, जबकि हमने रेट तो 100 रुपये का लिया था, तो 102 रुपये 38 रुपये क्यों दिखा रही है, क्योंकि जो मैंने एडिशनल चार्ज लगाया था अगर वो भी हम इंक्लूड करें तो उसको इंक्लूड करने की इसकी जो कॉस्टिंग निकल के आ रही है वो 102 रुपये है। अब आप उसका भी चेक कर लो, मैंने एक आइटम और लिया था, बैक आइएगा, दूसरा हमने रजिस्टर लिया था, ठीक है, एंटर करेंगे, तो देखिए पहले जो हमने रजिस्टर परचेज़ किया था 200 रुपये का आ रहा है, लेकिन इस बार जो हमने किया है उसमें हमें 204 रुपये पॉइंट 76 पैसे का पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उस पर एडिशनल चार्ज भी हमारा लगा है, पहले वाले पे हमारा एडिशनल चार्ज नहीं था, समझ आ रहा है। तो इससे हुआ क्या कि जो भी हमारा एडिशनल चार्ज लगा वो हमें एक प्राइस पे यहाँ पे निकल के आ गया है। अगर आपका यहाँ पे शो ना करे रेट, तो पता है क्या करना है, F12 करना और यहाँ पे शो रेट को यस कर देना है। अगर ये नो होगा ना तो आप देखना वहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ रेट नहीं शो करेगा, टोटल शो करेगा, एक आइटम की वैल्यू की कॉस्ट नहीं शो कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ अंदर जाके F12 करना है, F12 यानी कि कन्फिगर, और यहाँ इसको आपको शो रेट को यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक आइटम का रेट शो हो जाएगा, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट कॉस्ट पता लग जाएगी ताकि आप उसके हिसाब से फिर सेल कर सको। फिर आपको सेल करने में ईजी रहेगा, हाँ भाई हमें 204 रुपये का पड़ा है, इसको इतने का सेल करो, तो इससे आप किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, यानी उस पर एक्स्ट्रा चार्ज जो भी लगा है वो लगाने के बाद आपको वो कॉस्टिंग कितने की पड़ रही है ताकि आप उसके हिसाब से फिर सेल कर, क्लियर। तो ये होता है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, ये सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप सेल करेंगे, एक बार दोबारा सुन लीजिए। आपने करना है, सबसे पहले क्या करना है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को इनेबल करना है F11 करके, उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में चेंज करना है, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी लेना है, फिर एक लेज़र क्रिएट करना होता है एडिशनल कॉस्ट के नाम से या फेरेट एंड कैच के नाम से, फिर आपको सीधा परचेज़ की एंट्री करनी है और वहाँ पे नीचे आपको परचेज़ की एंट्री में एडिशनल कॉस्ट भी लगाना है, ठीक है। ध्यान रखना आइटम में नहीं लगाना है, लास्ट में आपको लगाना है, क्लियर। उसके बाद फिर आप चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले में जाके, इन्वेंट्री में जाके और आइटम में जाके आप चेक कर सकते हैं, क्लियर। चलिए तो आज की क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।